हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम भाषा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? देवनागरी, कुटिल, कौटिल्य या ब्राह्मी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो आपको याद रखना, जो प्राचीन भारतीय सिक्के हैं इस पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें जो ब्राह्मी लिपि है, इसका प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना, अशोक के अभिलेखों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ये जरूर देखा होगा। कहाँ पे मिलते हैं? अशोक के अभिलेखों में। हमारा क्वेश्चन क्या था? प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो आपको याद रखना, ब्राह्मी लिपि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी राज्य भाषा है, हिंदी विदेशी भाषा है या हिंदी जन भाषा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? तो आपको याद रखना, जो भारतीय संविधान है इसमें हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता प्राप्त है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें कब मान्यता मिली थी, तो आपको याद रखना, 14 सितंबर 1949 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत पूछी जाती है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता कब प्राप्त है? तो आपको याद रखना, 14 सितंबर 1949 में। बात करें कौन से भाग में है? तो आपको याद रखना, भाग 17। आर्टिकल की बात करें जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, वो कितना है? 343 से 351। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी मैंने अलग से पॉइंट बताए सभी इंपॉर्टेंट और सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में वर्धा की अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आपको याद रखना, महात्मा गांधी जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन DSSB में 2 बार पूछा गया। अगर आप पहले DSSB की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अलावा भी काफी बार पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों में कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 5, 11, 7 या 3? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB में पूछा गया, उसके अलावा भी और एग्जाम में पूछा गया। चलिए बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों में कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है? तो आपको याद रखना, 3 श्रेणी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? दिलीप सेन, गोपाल स्वामी अयंगार, महात्मा गांधी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको याद रखना, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? गोपाल स्वामी अयंगार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? तो आपको याद रखना, जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हाँ जी, कितने लोग इस क्लास को मध्य प्रदेश से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब बात करें ये कौन सी अपभ्रंश की उपभाषा की बोली है? तो आपको याद रखना, ये अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी? तो आपको याद रखना, पूर्वी हिंदी।
मैंने आपको क्या बताया, छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग कहलाता है लेखन, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति, श्रवण। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, काफी लोग कहेंगे मैम इतना ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन DT प्लस में पूछा गया, यूपी में पूछा गया और राजस्थान लेक्चर परीक्षा होती है उसमें पूछा गया। तो आप समझ लो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मौखिक अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? सामाजिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, आर्थिक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? तो आपको याद रखना वैज्ञानिक अध्ययन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो आपको याद रखना ब्रज भाषा को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना पिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा को कहा जाता है। किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। जितने पॉइंट मैं लिख रही हूँ ये या तो अपनी कॉपी में लिख लेना या अपने दिमाग में एकदम छाप लेना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पेपर में पूछे गए हैं। मैंने आपको क्या बताया, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो आपको याद रखना ब्रज भाषा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? परिवार, धर्म, राजनीति, भाषा विज्ञान। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? तो आपको सभी को पता है कौन कराता है? भाषा विज्ञान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? विशुद्ध विज्ञान से, प्रचलित भाषा और साहित्य से, प्राचीन शिलालेखों से, लोगों की कही सुनी बातों से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? तो आपको याद रखना प्रचलित भाषा और साहित्य से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नंदी दैवी लिपि, दैवी लिपि, देव लिपि या नंदी नागरी लिपि। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नागरी लिपि को किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी को पता है किस नाम से जानते हैं? नंदी नागरी लिपि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? भोजपुर, जयपुर, छत्तीसगढ़, किशनगढ़। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार मैंने अपनी क्लास में कराया कि भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा। तो आप सभी को पता है किस गांव पे? भोजपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आप सभी को पता है ये पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना जो पहाड़ी उपभाषा है ये खस तथा पैसाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। किससे विकसित मानते हैं? तो आप सभी को याद रखना खस और पैसाची। अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है कि खस से सिर्फ विकसित है या पैसाची से या दोनों से। तो आप सभी को याद रखना जो पहाड़ी उपभाषा है ये खस तथा पैसाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 4000, 6000,
400 या 5000? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? तो आपको याद रखना 6000। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, इसमें ऑप्शन में 6800 नहीं था, इसलिए 6000 पे टिक लगाया, वरना आपको याद रखना 6800। मैंने क्या बताया? दुनिया की एक अनुमान के मुताबिक 6800 से करीब भाषाओं में से हिंदी एक मानी जाती है। इधर ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने 6000 को लगाया, वरना अगर आपको 6000 और 6800 में चुनना हो तो आप 6800 को लगाओगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, बाईं से दाईं ओर? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अब काफी लोग कहेंगे नीचे से ऊपर तो लिखी नहीं जाती है, ऊपर से नीचे भी नहीं लिखी जाती, ये तो कट हो गए। अब कंफ्यूजन कहाँ से आता? बाईं से दाईं लगाए या बाईं से दाईं? अब कंफ्यूजन आ गया ना, तो आपको याद रखना, जो देवनागरी लिपि है ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी की भाषा कौन सी होनी चाहिए? अविधात्मक, व्यंजनात्मक, लक्षणात्मक, अविधा लक्षणा मिश्रित? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछा जाता कि कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो आपको याद रखना अविधात्मक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 15, 18, 14, 17? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो आप सभी को पता है कितनी आती है, 17। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की आदि चंदी है गुजराती, कन्नड़, संस्कृत, मराठी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आप सभी को पता है हिंदी भाषा की आदि चंदी कौन है? संस्कृत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द मूलतः का है? भोजपुरी, मगही, फारसी, बुंदेली? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी शब्द मूलतः किसका है? तो आप सभी को पता है किसका? फारसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा और शरीर प्रदान करने जैसी है? भाव, पूर्वी, लिपि या घोष? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी DT प्लस में पूछा गया था। आज के ज्यादातर क्वेश्चन DT प्लस में पूछे गए। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो DT प्लस की, तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखा कीजिए, लास्ट में अपना स्कोर बताया करो कि आपका स्कोर कितना जाता है और आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है, तो आपको याद रखना किसकी? लिपि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? भोजपुरी, ब्राह्मी, मैथिली, मगही? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? तो आप सभी को याद रखना किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? भारत की ज्यादातर लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लिपि के प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? रोमन, फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? तो वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है? अर्थ, लिपि, भाव, अक्षर? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या है? लिपि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है 44, 46, 45, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर बताना कि देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं। देखते हैं कितने लोगों को सही पता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, मराठी, गुजराती, कौरवी, भोजपुरी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, खड़ी बोली का एक नाम यह भी क्या है, तो आपको याद रखना कौरवी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बात करें अब ये कौरवी नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना राहुल, किसने दिया था, राहुल सांकृत्यायन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पेपर में पूछा जाता है। मैंने आपको क्या बताया, खड़ी बोली का एक नाम यह भी क्या है, कौरवी। किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया, देव, वैदिक आर्यों, नागरी, शारदा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया, तो आपको याद रखना वैदिक आर्यों ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता है, वर्णमाला ध्वनि की वैज्ञानिक पद्धति में बिल्कुल अनुरूप है, वर्णों की संयुक्तीकरण, द्रुप वर्ण, समरूप वर्ण। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, तो आपको याद रखना वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है, मुरादाबाद, बिजनौर, दिल्ली, भोजपुर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भोजपुरी का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो आपको याद रखना भोजपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बात करें ये भोजपुर कहाँ है, तो आपको याद रखना ये बिहार का एक छोटा सा इलाका है। कहाँ का, तो आपको याद रखना बिहार का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है, मेरठ, मथुरा, आगरा, अयोध्या या अवध। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो आप सभी को पता है कौन सा है, अवध। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को कहा जाता है, चरण नागरी, लोक नागरी लिपि, प्राचीन लिपि, रोमन लिपि। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता है क्या कहते हैं, लोक नागरी लिपि। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, देवनागरी लिपि को लोक नागरी लिपि भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है, उपभाषा, बोली, लिपि, भाषा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत क्या होता है, तो आप सभी को पता है बोली। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, 343, 346, 348, 347। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना बना हो। बताओ, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना 343। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें जरूर लिख लेना, क्योंकि बहुत पेपर में पूछा गया। ऐसे कोई भी एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें ये पूछा ना गया हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, शौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप सभी को पता है शौर सैनी अपभ्रंश। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, खड़ी बोली हिंदी का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, तो आप सभी को पता है कौन सी है, अवहट्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बात करें इसके विकास का क्रम क्या है, तो आप को याद रखना, पहले क्या आएगा, संस्कृत, फिर क्या आता है, पाली,
उसके बाद क्या आता, जल्दी से बता, मेरे साथ बताया कीजिए। प्राकृत, फिर क्या आएगा, प्राकृत के बाद क्या आता है, अपभ्रंश, उसके बाद क्या आता है, अवहट्ट, अवहट्ट। हमारा क्वेश्चन क्या था, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी है, तो आप सभी को पता है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी है, अवहट्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकेत्यान ने खड़ी बोली का नाम दिया है हिंदुस्तानी, कौरवी, खड़ी बोली, मानक हिंदी। तो अभी हाल मैंने आपको बताया था कि खड़ी बोली का नाम कौरवी किसने दिया, राहुल साकेत्यान ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली, अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो आप सभी को पता है कौन सी नहीं है, बुंदेली। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जो बुंदेली है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि कौन सी है, बुंदेली कहाँ की है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी है, तो आप सभी को पता है, पश्चिमी हिंदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो आप सभी को याद रखना किससे हुआ, अर्धमागधी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, शिक्षा, 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 शिक्षा। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, DSSB की, यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बना है, काफी बार मैंने अपनी क्लास में भी आपको कराया। बताओ, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, तो कौन सा मिलता है, शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है, इब्रानी, हबशी, अरबी, फारसी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना फारसी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है, तो आपको याद रखना डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना ब्रजभाषा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना जो ब्रजभाषा है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौन सी है, तो आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी, दक्षिणोत्तर क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में या पूर्वोत्तर में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी, तो आपको याद रखना पश्चिमोत्तर क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है, शौरसेनी, मागधी, पैसाची, अर्धमागधी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है, तो आपको याद रखना शौरसेनी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है, बांग्ला, गुजराती, कोंकणी, संस्कृत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों, काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन्हें बता दें ये जो हमारी क्लास है डेली शाम को 8 बजे हिंदी की होती है, तो आप जरूर देखा कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास देखा करो, लास्ट में अपना स्कोर बताया करो, और आपको कैसी लगती है क्लास ये जरूर मुझे कमेंट में बताया करो। मैं बहुत उम्मीद से आज कह रही हूँ, सभी लोग कमेंट करना, मैं सभी के कमेंट जरूर पढ़ूंगी। अभी इसका आंसर बताइएगा, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी? बांग्ला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? कैथी, गुरुमुखी, देवनागरी, चित्रलिपि। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो आपको याद रखना देवनागरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? इंडिया, इंडानिया, इंडोनेशिया, हिदेशिया। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? तो आपको याद रखना इंडिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, अयोध्या, द्वारका, मथुरा। सभी को पता है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मथुरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अवहट्ट। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो आपको याद रखना वैदिक संस्कृत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जन्मांश के निकट है। किस भाषाविद का मत है? ग्रेसन, 1901 की जनगणना की रिपोर्ट, फैलन, रिचर्ड्स। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी के अधिक जन्मांश के निकट है। ये किस भाषाविद का मत है? तो आपको याद रखना फैलन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।